नमस्ते। कभी सोचा है कि अगर धरती को एक चेहरे की तरह देखें तो उसकी आंखें क्या होंगी? शायद झीलें, शांत गहरी आंखें। तो आज हम इन्हीं आंखों की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं। चलिए मिलकर समझते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये झील होती क्या है? हम सब ने ये शब्द सुना है ना? पर इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो झील मतलब जमीन से चारों तरफ से घिरा हुआ पानी का एक बड़ा सा एरिया। अच्छा, अब ये पानी मीठा भी हो सकता है, फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं, या फिर खारा भी हो सकता है, यानी सॉल्ट वाटर। और सवाल ये है कि इसमें पानी आता कहाँ से है? तो देखिए, नदियों से आता है, बारिश से आता है, ग्लेशियर के पिघलने से, या कभी-कभी जमीन के नीचे से भी। अब जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। वो है झीलों के बनने की कहानी। मतलब ये बनती कैसी हैं? चलिए देखते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे होती है। अगर हम इसे मोटे तौर पे बांटें तो झीलें दो तरह की होती हैं। एक तो वो जिन्हें कुदरत खुद बनाती है, जिन्हें हम प्राकृतिक झीलें कहते हैं, और दूसरे वो जिन्हें हम इंसानों में अपनी जरूरतों के लिए बनाया है, यानी कृत्रिम झीलें। तो जो प्राकृतिक झीलें हैं ना, वो असल में धरती पर होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं का नतीजा हैं। सोचिए, हजारों साल पहले जब बड़े बड़े ग्लेशियर पिघले तो वो अपने पीछे जो गड्ढे छोड़ गए उनमें पानी भर गया और झील बन गई। या फिर किसी ज्वालामुखी के मुंह में पानी जमा हो गया, या कभी भूकंप से जमीन नीचे धंस गई। और कमाल की बात तो ये है कि कभी कभी नदियां जब अपना रास्ता बदलती हैं तो वो भी पीछे एक झील छोड़ जाती हैं। और फिर आती हैं कृत्रिम झीलें। ये वो है जो हमारी अपनी बनाई हुई हैं। हम इंसानों ने क्या किया, बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बना दिए। अब उन बांधों के पीछे जो पानी का बहुत बड़ा इलाका जमा हो गया, वो भी तो एक झील ही है। जैसे उत्तर प्रदेश का गोविंद बल्लभ पंत सागर एक अच्छा उदाहरण है। और हम ऐसा करते क्यों हैं? अपनी जरूरतों के लिए, जैसे सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, या फिर बिजली बनाने के लिए। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि झीलें क्या होती हैं और बनती कैसे हैं। पर असली सवाल तो ये है कि भाई ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब कहानी के इस हिस्से को देखते हैं। देखिए, सच तो ये है कि झीलें सिर्फ पानी का एक बड़ा सा तालाब नहीं है, ये तो जीवन देती हैं। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम का इतना जरूरी हिस्सा है कि इनके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। एक नजर डालते हैं कि ये कितनी तरह से हमारी मदद करती हैं। सबसे पहले तो पीने का साफ पानी, करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है इनसे। फिर हमारे खेतों की सिंचाई, जिससे हमें खाना मिलता है। लाखों लोगों को मछली पालन से रोजगार मिलता है। इतना ही नहीं, ये आसपास के मौसम को भी कंट्रोल में रखती हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं, जिससे पैसा आता है। और एक बहुत जरूरी बात, ये जमीन के नीचे के पानी मतलब ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती हैं, जो हमारे भविष्य के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस पूरी खूबसूरत कहानी में अब एक दुखद मोड़ आ रहा है। आज हमारी यही जीवन देने वाली झीलें खुद बहुत बड़े खतरे में हैं। उन पर एक गहरा संकट मंडरा रहा है, और इन खतरों को पहचानना बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है? हमारी फैक्ट्रियों और शहरों का सारा गंदा पानी बिना साफ किए सीधा इनमें जा रहा है। हम इनमें प्लास्टिक फेंक रहे हैं, इन्हें कूड़ादान बना रहे हैं। इनके किनारों पर लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे हम इन खूबसूरत झीलों को एक गंदे नाले में बदल रहे हैं। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि अगर हम सब चाहें तो इस कहानी का एंडिंग बदल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी झीलों को आखिर बचाएं कैसे? देखिए, सिर्फ बैठकर समस्या के बारे में बात करने से तो कुछ नहीं होने वाला। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर एक साथ क्या कर सकते हैं। और जवाब बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ आसान से कदम है। नंबर 1, हमें ये पक्का करना होगा कि फैक्ट्रियों और घरों का गंदा पानी बिना ट्रीट किए सीधा झीलों में ना जाए। नंबर 2, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके कम करना होगा और कचरा सही जगह फेंकना होगा। नंबर 3, झीलों के आसपास खूब सारे पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि पेड़ मिट्टी को बहने से रोकते हैं और पानी को साफ भी रखते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी नंबर 4, इस बारे में हमें और लोगों से बात करनी होगी, जागरूकता फैलानी होगी। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटें तो क्या है? झील यानी जमीन से घिरा पानी, जो पीने के पानी, खेती, मछली, टूरिज्म, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसे बचाना, इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जाते जाते बस एक सवाल, जरा रुक कर सोचिए,
अपने शहर या गांव के पास जो झील है उसकी हालत कैसी है? क्या वो ठीक से सांस ले पा रही है? शायद इसी सवाल का जवाब बदलाव की पहली सीढ़ी है।